everyone, Assalamu alaikum. We are discussing here the Cornet aggregation. In the last lecture, we discussed about the Angel's aggregation. Angel's aggregation basically is the sum of the product of the share of the commodities and their income elasticities. But now we will find a little bit different here. The basic idea is the same, that we will also start from the budget constraint. हमने देखा तो हमारे पास n commodities होती हैं, तो हम PI और XI का बात यूज़ करते हैं कि हर कमोडिटी की प्राइस उसके साथ हम करेंगे. लेकिन अगर हम टू गुड केस की बात करते हैं और कॉर्नेट एग्रीगेशन की बात करते हैं, तो देखते हैं कॉर्नेट एग्रीगेशन हमें क्या बताता है. इन दी Angel's aggregation, we were taking the changes, we are interested to find out the change in the budget line with respect to change in income. Now we are more focused on the prices. So first of all, we are saying about that if this is a budget constraint and we are using the two commodities, so we have the one price, the price of X, and other price is price of Y. So first of all, we are interested to find out that if the one commodity's price is changing, so overall budget line, how much the overall budget line will be affected and in what way, in which way. तो अगर हम पूरी बजट लाइन को विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस एक्स से ले लें, सो व्हाट वी विल सी दैट कि हमें इस तरफा हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डेरिवेशन में, बिकॉज के कमोडिटी एक्स और प्राइसेस खुद एक दूसरे के फंक्शंस हैं. सो नाउ वी आर सेइंग दैट कि अगर हमें इस पे लगाना है change in this factor with respect to px, तो हमें इसको x और इसको y कंसिडर करना पड़ेगा. और प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आप पहले x को सेम रखें, देन डेरिवेटिव लें y का, फिर प्लस y को सेम रखें और डेरिवेटिव लें x का. देन वी विल सी द डिफरेंट थिंग इन हेयर and we will also use the product rule. So this is the basically total opening of the product rule. यहाँ पर आपने जब चेंज ऑफ पी एक्स की बात करी, सो पी ऑफ एक्स से चेंज एक्स में इज इट सेंसिबल, और पी ऑफ एक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स ये हमारे पास 1 हो जाएगा. लेकिन चेंज इन पी वाई विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स विल बी 0 बिकॉज देर इज नो चेंज विद द प्राइस इन वाई विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ एक्स. सो आफ्टर दिस हमारे पास जो ये इक्वेशन बनेगी ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. So we will have basically this equation. Now we have to change this equation into the meaningful form. Meaningful form mean that the shares and elasticities. तो हम उसको ज़्यादा sensibly बता सकते हैं कि इसका मतलब अब क्या जा रहा है, या what does the Cornet aggregation says that. इस पूरी इक्वेशन को हमें कैसे एलिमेंट से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें ये इक्वेशन जो है वो मीनिंगफुल बन जाए. अब देखना इस बात को है कि व्हाट फैक्टर विल बी इम्पॉर्टेंट कि ये इक्वेशन जो है मीनिंगफुल हमारे लिए हो सकती है. इसकी मैं आपको एक की बता रहा हूँ कि कॉर्नेट एग्रीगेशन को सॉल्व करने के लिए जब आप प्राइस ऑफ एक्स से बात करें तो आप एक्स जब अकेला आ जाए तो इसको शेयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और इफ़ देयर इज एक्स एंड वी वांट टू कन्वर्ट इन द शेयर, सो बेसिकली वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय विद द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी and total income. So the price of x is equal to the px and the income is m. So we have to multiply the whole equation with px over m. So we written over here कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे px over m से. अब पूरी इक्वेशन को जब px over m से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है. ओके, सो when we multiply with this equation px over m, सो पी एक्स तो इधर ऑलरेडी था. अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है. सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया पी एक्स ओवर एम से, इस वाले पी एक्स को हमने वहीं रखा. सो हमने देखना है कि फिर हमारा वाला पी एक्स कहाँ है. आवर पी एक्स इज हेयर एंड वेयर इट इज आवर एम इज हेयर. सो हमारी मल्टीप्लीकेशन के ये 2 फैक्टर हैं. ओके, लेटर ऑन हमने इस टर्म के लिए एक्स को इंट्रोड्यूस किया है और x is multiplying by separately with this and divided by this. So ये बैलेंस सेक्शन है तो ये होगा. लेकिन इससे में एडवांटेज हुआ कि ये टर्म हमें शेयर की मिल गई है और ये टर्म हमें जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी x की मिल गई है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी x.
सिमिलरली जब हमने इस x को सिंपल px ओवर m से किया तो वो ये शेप आ गई और ये भी हमें एक शेयर मिल गया। अब हमारे पास टर्म ये रह गई थी, इस टर्म में भी हमने px ओवर m की बात की है, तो py इज ऑलरेडी हियर, वी विल मल्टीप्लाई विद दिस py विद y, so if we are multiplying so we have to divide to balance it, so we have divided y here, so where is our px over m? Our px is here, m is here. So again we got some meaningful terms. This is the share of y, this is the price elasticity of commodity y. So this is the share of x and this is the basically on price elasticity, and this is the share of x and this is the share of y, and it is a basically cross price elasticity कि commodity y को with respect to x चेक कर रहे हैं, and this is equal to 0. तो ये कॉर्नर एग्रीगेशन है कि always if we are multiplying with the share of x with the own price elasticity and with the sum of share of x and the share of y with the cross price elasticity, जब इनको हम सम करेंगे तो ये लाजमी हमारे पास 0 आएगा। अब हम डिफरेंट मार्जिनल डिमांड फंक्शंस को लेकर उनके डिफरेंट नंबर्स को पुटअप करके हम शेयर्स को लेकर इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये आ रहा है और इनकम हमारे पास एक लिमिटेड 1000 इनकम है और हमारे पास मार्जिनल डिमांड फंक्शन है, उससे हम कमोडिटीज़ निकालें और हम इस इक्वेशन को रन करेंगे तो हमें वो उसका इन तीनों चीज़ का सम जो है वो हमें लाजमी 0 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द कॉर्नर एग्रीगेशन। बस कॉर्नर एग्रीगेशन इज नॉट ओनली वन, इफ़ वी हैव टू गुड केस so there will be two cornered aggregations equations, because first we will take the derivative in the budget line with respect to price of x with respect to px, and now we have to take the with respect to py. So now we are going to take basically the derivative of the equation with respect to py. So same thing we will apply here, and we are taking the derivative of the whole equation कि अगर price of y में तब्दीली आती है तो हमारी वेटेड लाइन में क्या फ़र्क आ सकते हैं उसको हमने देखा। तो डेफिनेटली कि हमें प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा डेरिवेशन का, and we have px and derivative of x with respect to py, but p of x change in px with respect to change in py it is 0, and py change in y with respect to py and py with py is equal to 1, so हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अगेन वी हैव अ की कि हमें जो सिंपल टर्म होती है y वाली उसको हमें शेयर में कन्वर्ट करना होता है, और उसको शेयर में कन्वर्ट करने के लिए वी नो डैट कि हमें उसकी प्राइस से इनटू करना होगा और उसकी इनकम से डिवाइड करना होगा। एंड व्हेन वी विल डू दिस, so what terms or which type of terms we will get to convert into the meaningful terms. So now we see that this is a px and this is the m, so we are multiplying the whole equation with py over m. Okay, so where is our py, where is our m? In this equation we have, there is py, there is m. So what is happening, this is a px, we are introducing new term x, so if we are multiplying with x, so we have to divide with x to balance it, and now the term we are getting, basically this is a share of x, this is a share, this is a price elasticity, this is a cross price elasticity of x. Now simple, we are multiplying with the py over m, so py over m multiplying by here, and so this is a py is the same one, multiplied py over m term is this one and this one. Okay, so now again we got the two meaningful terms, this is a share of y, this is a price elasticity, own price elasticity of y, and now this is finally the share of y. Then we converted it, so what change we will observe, that this is also coordinate aggregation but with respect to px. This is the also coordinate aggregation that we are going to take, that we are going to drive, but it is with respect to py. So share of x and cross price elasticity mean, and share of y own price elasticity plus share of y is equal to 0. देखिए इसको सिमिलर बनाने के लिए ये शेयर ऑफ x और शेयर ऑफ y दोनों को आप या तो बिल्कुल साइड में ले जाएं या पहले ले आएं, बट वी हैव टू थिंक टू इम्पोर्टेंट टर्म्स। अगर आपकी इक्वेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x आ रही है तो आपको उसका शेयर
और उसकी ऑन प्राइस इलास्टिसिटी को रखना ही रखना है। सिमिलरली अगर वो विद रिस्पेक्ट टू वाई आ रही है तो उसका शेयर और उसकी ऑन प्राइस इलास्टिसिटी को आपने रखना ही रखना है। ये स्कीम मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको विदाउट डेरिवेशन हम कैसे याद रख सकते हैं कॉर्नर एग्रीगेशन को। दूसरी बात यह कि इनके बाद आप लिख सकते हैं कि भाई अगर वो विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स थी तो उस पर शेयर ऑफ एक्स अलग से होगा, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू वाई पी वाई थी तो उसमें शेयर ऑफ वाई अलग से होगा। अब फैसला करना है तीसरी टर्म का याद करने के लिए कि अगर वो विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स है तो उसका क्रॉस शेयर आएगा, ओके। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू पी वाई है तो उसका क्रॉस शेयर आएगा, और जिसकी वो हम रिस्पेक्ट से प्राइस ले रहे हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी में प्राइस बाद में आनी। दैट्स मीन कमोडिटी वाई है और प्राइस एक्स है, और यहाँ पर कमोडिटी एक्स है और प्राइस वाई है। सो दिस इज इनका सम जो है वो इक्वल टू 0 है। दिस इज अ इजी वे टू लर्न दैट हाउ वी कैन राइट द टू कमोडिटी केस about the corner aggregation. So I hope that you learn about it. So please subscribe our channel. Thank you very much.